हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी क्लासेस लाइव पे गौतम सर पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक आप देख रहे होंगे टेंस, जो कि टेंस का हिंदी होता है काल और काल का हिंदी होता है समय। अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश को अच्छा कर पाए यानी ग्रामर को और बढ़िया कर पाए, तो देखिए सबसे जितने भी ग्रामर्स है ना, ग्रामर का जो पार्ट्स है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आपका टेंस। और यदि आपका टेंस आप जान गए तो आप अच्छे तरीका से इंग्लिश ग्रामर को आप समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने डिफिनेशन लिख दिया, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है आपसे पूछेगा नहीं कोई, लेकिन आपको थोड़ा जानना होगा। टेंस क्या है तो एक वर्ब का क्या है, फॉर्म है, और विच टेल्स अबाउट द टाइम, यानी ये क्या किसके बारे में कहता है, टाइम के बारे में कहता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, अभी टाइम क्या आपके बारे में क्या कर रहा है, मैं पढ़ा था, मैं पढ़ूंगा, तो ये टाइम्स की बातें बता रहे। चले और हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो आपने टेंस के एक अर्थ जान गए। दूसरी बात यह है कि आखिर यहाँ पे आता है कि टेंस जो है ना से कौन सा वर्ड से है, ठीक ना। तो टेंस जो वर्ड है आपका, टेंस जो वर्ड है, तो टेंस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, ये टेंस वर्ड जो है ना से डिराइव हुआ था कौन से वर्ड से, तो ये लैटिन वर्ड से हुआ था। टेंस वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। टेम्पस, और टेम्पस का मतलब होता है विच मीन्स, यानी बीच मीन्स क्या होता है बच्चे, तो बीच मीन्स होता है टाइम। यानी कहने का मतलब कि टेंस जो है से आपका डिराइव हुआ लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड में यानी टेम्पस से, ठीक है। और टेम्पस का मतलब क्या होता है, तो टेम्पस का मतलब होता है टाइम। तो यानी टाइम और टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक ना। टेंस और टाइम में क्या है, डिफरेंस है। टाइम जैसे ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं है, लेकिन टेंस जो है आपका ग्रामेटिकल टर्म है। अब हम थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे इसी पे लिखते हैं टेंस। तो आप जानते होंगे कि टेंस के कितने भेद होते हैं। तो टेंस के आपका कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा होता है आपका पास्ट, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और आपका फ्यूचर टेंस। हिंदी जानना चाहते हैं तो जान जाओ। ये आपका होता है वर्तमान काल, और ये होता है आपका भूतकाल, और ये आपका होता है भविष्य काल। चलिए अब देखिए, सबसे पहले कोई बच्चे सोच रहे हैं कि हम पहला बार पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, मैं 100% गारंटी देता हूं। और इतना ही नहीं, ये आप वीडियो देख रहे हैं, पार्ट 1 होगी वीडियो, और हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही, पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही कई पार्ट्स में हम बांटेंगे, जो कि बेसिस से लेकर एडवांस लेवल तक इस वीडियो में पढ़ेंगे, और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिएगा आप पहले पढ़ेंगे। तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। टेंस क्या है, टेंस कौन सी वर्ड से आया है, ड्राइव हुआ है, और टेंस के कितने पार्ट्स हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसको हम क्लीन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप मिटा लो। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहले ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के कितने पार्ट्स हैं। तो देखो बच्चे, पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक ना, या आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट बिल्कुल नहीं, अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ लो। तो प्रेजेंट टेंस का कितने पार्ट्स बांटेंगे वो हम समझ लेते हैं पहले। तो प्रेजेंट टेंस कितना, विच डिनोट्स प्रेजेंट टाइम, विच डिनोट्स प्रेजेंट टाइम इज नोन एज प्रेजेंट टेंस। देखिए इसकी 4 पार्ट्स में इसको भी बांटा गया। तो पहला आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और इसी का एक और नाम है सिंपल टेंस। कहीं कहीं पे आपका सिंपल टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो घबरा मत जाना कि सर पढ़ते नहीं किए हैं, तो सिंपल टेंस है। दूसरा आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, या इसी को बच्चे बोलते हैं हम इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस। और एक और इसी के एक और नाम है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टेंस। तो देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो है 3 नाम हो गया, कॉन्टिन्यूअस, इम्परफेक्ट टेंस और आपका प्रोग्रेसिव। तीसरा आपका है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, और चौथा आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 आपके टॉपिक्स हैं बच्चे। सबसे पहले आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम टॉपिक डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट डालने से पहले कोई बच्चे के ये भी कंफ्यूज हो कि कहाँ पे यानी सब्जेक्ट आपके पहचानने में दिक्कत होगी, अब वर्ब पहचानने में दिक्कत होगी, फिर ऑब्जेक्ट आपका पहचानने में, अदर वर्ड्स कैसे पहचानिए। तो थोड़ा सा और हम बेसिक लेते हैं, उसके बाद अब यहाँ से जानोगे। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना टॉपिक को हम रहने देते हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। मेरा टॉपिक हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम इसका पहचान जानेंगे, ठीक ना। पहचान क्या होता है, तो देखिए कुछ अथी में बुक्स में और कुछ टीचर्स भी बताते हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में। तो अब थोड़ी सी बात कर, या ऐसे बोलते हैं जिस वर्ब के अंत में। तो जैसे मान लो पढ़ना, अब पढ़ना हो गया तो पढ़ना मेरा वर्ब है, लिखना खेलना कूदना जो भी आप देख रहे हैं, जो भी वर्ब हो रही है वर्ब है, बिल्कुल वर्ब है। तो कुछ भी आपने देखोगे ना कि वर्ब के अंत में ना ता है ती है लगे, तो बताओ पढ़ना वर्ब है। सोचने वाली बात है, पढ़ना वर्ब है तो पढ़ना उसमें ता लगा दो, पढ़नाता। तो क्या ऐसे वो चीज नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि द हिंदी वर्ब लास्टेड विथ, द हिंदी वर्ब लास्टेड विथ, द हिंदी वर्ब लास्टेड विथ क्या रहेगा भाई, तो ता है, ती है, ते हैं, तो है, और अगर आपका हो जाएगा ताहूं। तो अब आप भी बोल दो कि सर आप भी तो उसी टाइप्स को बताया आपने। तो देखिए यहाँ पे बीत लगा हुआ है। अगर हिंदी में आप लिखोगे तो बोलना क्या कि जिस हिंदी वाक्य मूल्य, मुंह अल्लाह या ना मूल्य नहीं, मूल्य यानी ए वाला, यानी मूल क्रिया। जैसे मूल क्रिया आप जानते होंगे, इसको संस्कृत वर्ड में जाओगे चाहे हिंदी में, जैसे पढ़, ये सब मूल क्रिया हो गया, लिख है ना। अब इसके अंत में आप क्या करो, ताहे तीहे लगा दो, जैसे पढ़ता लगा दो, इसको मूल क्रिया बोलते हैं बच्चे, समझ रहे। यानी जिस हिंदी वाक्य मूल क्रिया के अंत में ताहे तीहे ते हैं ताहूं ऐसे करके लगा देंगे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं मूल क्रिया। अब यहाँ इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस O या C। बहुत यहाँ भी कंफ्यूज होंगे, बुक में आपकी कभी कहीं पे मिलेगा। अब देखो O या C कहने का मतलब क्या होता है, जैसे O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, और O का मतलब अदर वर्ड भी इसी में आ जाता है ना। लेकिन C का मतलब क्या सर, तो C का मतलब कंप्लीमेंट होता है, C का मतलब कंप्लीमेंट, ठीक ना। तो हर अथी में, हर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं आता है, अदर वर्ड्स भी होते हैं, कुछ कंप्लीमेंट्स होते हैं, उसको आपको डिटेल में समझना होगा। अब थोड़ा सा बात को समझो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। मान लो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं सर, जैसे मैंने एग्जांपल ऐसे लिया है, मान लो एग्जांपल, सीता क्रिकेट खेलती है, सीता क्रिकेट खेलती है। तो सबसे पहले समझना है सीता क्रिकेट खेलती है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट पहले आपको मालूम होना चाहिए तब ना, ये सब्जेक्ट कौन है इसमें। तो यहाँ पे बच्चे अगर लगा दो हु, जैसे हु लगाएंगे यानी सीता क्रिकेट खेलती है, कौन खेलती है ना। अगर यहाँ पे नहीं आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे देखें, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हु लगा देंगे, जैसे सीता क्रिकेट खेलती है तो कौन खेलती है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सीता, तो सीता हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। अगर हु लगा दो वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और यहाँ पे लगा दो व्हाट, यानी क्या खेलती है, तो क्या खेलती है भाई, क्रिकेट खेलती है ना, क्रिकेट। तो व्हाट या हुम लगा दोगे तो उसको हम ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मैंने एक ट्रिक बताया आपको कि WHO यानी हु लगाओगे ना तो सब्जेक्ट को पहचान लेना, और अगर व्हाट या हुम लगाओगे ना तो उसको आप ऑब्जेक्ट को पहचान लेना। सर वर्ब किसको बोलते हैं, तो देखो वर्ब हम लोग पढ़े थे, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, लेकिन गलत बात है। वर्ब जो वर्ब होती है ना वो डूइंग ही नहीं होता। जैसे मान लो आई एम अ टीचर, आई एम टीचर, तो आई एम टीचर, तो जो एम आपका है तो वो भी एक वर्ब है, वो भी वर्ब है। वर्ब एक टॉपिक ही मैं वीडियो बना दूंगा तो आप समझ जाओगे। एम भी वर्ब है, लेकिन क्या वो एम जो है यहाँ पे कोई वर्क कर रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। तो ये वर्ब इज ए वर्ड विच शो एन एक्शन, पोजीशन एंड बीइंग ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो वो आगे टॉपिक्स पढ़ ले। तो यहाँ पे समझना बच्चे, सीता है तो सब्जेक्ट हमारी सीता हो गई, ठीक ना।
अब V1 या V5 थोड़ा सा यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंगे। V1 मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब V5 का मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो V1 जो है ना देख लेना, आप लिख लेना अगर आप नोट कॉपी ले तो V1 यानी आई बी यू दे दोज एंड प्लूरल नंबर के साथ V1 लगाओगे। जैसे V1 में क्या गो हो गया, कम हो गया, रीड हो गया, प्ले हो गया, ये सब V1 हो गया। अब देखेंगे V5 किसको बोलेंगे, तो V5 जो है से ही सी इट तथा नेम एंड सिमिलर नंबर, अगर उसके साथ रहेगा तो वहां पे रहेगा, तो वहां पे V5। जैसे गो तो गोज, प्ले प्लेज, कम कम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझेंगे सीता हो गए। अब नाम है ना, तो नाम तो बताया अभी V5, तो यहाँ पे खेलना हो जाएगा भर, तो सीता प्लेज, और उसके बाद क्या हो जाएगा क्रिकेट। ये ना कि तुम लोग ई जो एम और आर लगा देना नहीं, तो फिर सिस्टम हिलेगा ही नहीं, सिस्टम हिला के रखना। तो सीता प्लेज क्रिकेट हो गया, ठीक है। अब ये था आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब तुम अपने से जोड़ो, जैसे मैं जाता हूँ आई गो, मैं पटना जाता हूँ आई गो टू पटना, मैं राम के साथ पटना जाता हूँ आई गो टू पटना विथ राम, मैं ट्रेन के द्वारा पटना जाता हूँ आई गो टू पटना बाय ट्रेन। तो ऐसे आप जोड़ो ना, आप जोड़ोगे बिल्कुल आप समझो, आप प्रैक्टिस डालो बिल्कुल समझ जाओगे। ये थी आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी में हम देख लेंगे थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंस। चलो ये अफर्मेटिव आप स्ट्रक्चर उतार लेंगे, ठीक ना, आप स्किप करके चाहे कुछ भी आपका ऐसे दिमाग लगा होगा तुम समझ। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, देखो सब्जेक्ट होता है पहले, उसके बाद डू होता है, या इसके बाद डज होता है, उसके बाद नॉट प्लस V1 प्लस OC, ठीक ना। अब यहाँ पे डू और डज है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, डू और डज। तो डू किसके साथ लगता है, तो यहाँ पे डू देखो आई हो गया, बी यू दे दोज एंड प्लूरल नंबर, यानी प्लूरल नंबर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे डज जो है किसके साथ, तो ही और सी और इट तथा नेम हो गया, और इसके बाद क्या होगा सिमिलर नंबर, समझ रहे हैं। तो ये सब आपका डू और डज का मैंने प्रयोग बताया, कहाँ पे करेंगे। अब थोड़ी सी बात को समझना है, इसका निगेटिव कैसे होगा। जैसे निगेटिव आप लो एग्जाम्पल कि मोहन बाजार नहीं जाता है, मोहन बाजार नहीं जाता है। तो यहाँ पे भी आप समझो कौन नहीं बाजार जाता है, मोहन नहीं जाता है जी, तो मोहन का मोहन हो गया। अब बताओ नाम है तो क्या लगेगा, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, डू लगा देंगे ना, बोलो बोलो, डू लगा देंगे नहीं डज लगा देंगे, तो मोहन डज। उसके बाद क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, तो मोहन डज नॉट, मोहन डज नॉट। अब यहाँ पे देखो वर्ब हमारा, तो मोहन का मोहन हो गया, डज नॉट हो गया। अब वर्ब हमारा क्या जाना ना, तो यहाँ पे मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। अब यहाँ भी और एक कंफ्यूजन दूर करना है हम लोग है, सर अपने स्ट्रक्चर में तो टू का प्रयोग नहीं किया, टू नहीं लगता है, लेकिन किसी चीज में जानेंगे उसमें अर्थ है। तो देखो एक चीज और, टू मतलब से होता है, और ए आपका जैसे क्या है बताओ, टू क्या है, टू क्या है आप अपना कमेंट बॉक्स में बोलना, टू क्या है, बस इतना मैं बात को छेड़ रहा हूँ। टू यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी संबंध को बतलाता है, जैसे मैं पटना जाता हूँ तो मेरा संबंध क्या है पटना से, ठीक ना। मैं घर जाता हूँ, घर के लिए नहीं, घर अपना घर है तो वहां पे आप कभी भी जा सकते हो, तो इसके लिए आपका वहां पे टू का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन मैं पटना जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, जब भी जाने की कोई एक्शन होगी ना वहां पे टू का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब आप बताना टू क्या है कमेंट बॉक्स में। तो मोहन डज नॉट गो टू मार्केट हो गया। अब अपने से लो, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड, सीधा नहीं पढ़ते, सीधा डज नॉट रीड, मैं तुम्हें नहीं पीटता हूँ, आई डू नॉट बीट यू, है ना। और बहुत सारे सेंटेंस लो आपने, सीता पत्र नहीं लिखते, सीता डज नॉट राइट ए लेटर, मोहन वर्ग में हल्ला नहीं करता, मोहन डज नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है। तो इतना आपका ये निगेटिव सेंटेंस भी मैंने क्लियर आपका किया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आगे, आप इसको लो स्क्रीनशॉट और क्या लेगा। उसके बाद अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको जितना प्रैक्टिस में लाओगे उतना ही अच्छा कर पाओगे। अब यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव में क्या बनाएंगे बताओ। यहाँ पे हम करेंगे क्या, डू या
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OC प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। डू डज पहले आ जाएगी, अगर जो हेल्पिंग वर्ब भी है ना, डू डज हेल्पिंग वर्ब उसके या ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है, तो आपका डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, V1 होगा प्लस OC होगा, या आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। देखो कहीं कहीं पे आपका OW लिखा रहता है, अदर बट डायरेक्ट लिखा रहता है, कहीं पे ऑब्जेक्ट, तो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर सोचते हैं तो आप मेरे हिसाब से चलो, क्योंकि O या C, ठीक ना। फिर उसके बाद तो एक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे हो, जैसे मैं क्या मैं तुम्हें पीटता हूं, क्या मैं तुम्हें पीटता हूं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन राजुरी, क्या मैं तुम्हें पीटता हूं, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक। अब ध्यान लगाओ, मैं है तो क्या लगेगा, डज ना, नहीं डज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा। तो यहाँ पे होगा डू। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई, तो डू आई। V1 कौन है, पीटना, तो डू आई बीट, और बीट के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, तो आई बीट यू, डू आई बीट यू, है ना। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू स्पीक इन इंग्लिश, है कि नहीं। डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू स्कूल, आप बोलो, प्रैक्टिस करो बस, है ना। जैसे मैं, क्या तुम मुझे गाली देते हो, हाँ, तो क्या हुआ, तुम मुझे, तो डू यू अब्यूज मी, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लो। पहले ये देखना कि ता है, ती है, ता है वगैरह जो भी है ना, मैंने आपने बताया ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ता हूं, ते हैं, ये सब रहेगा। तो इसके बाद इंट्रोगेटिव हो गया। अब बाबू देखो इसी में होता है इंट्रोगेटिव, मैं इसको क्लीन करता हूं, ठीक ना। अब इसी में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी आपका रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हम क्या लापना, तुम पता करो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब प्लस आपकी निगेटिव रह जाएगा निगेटिव में। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस OSC, और प्लस में आपकी क्वेश्चंस मारा होंगे। जैसे में, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, तो क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, यहाँ पे क्या हो रही, क्वेश्चंस भी हो रही है, और यहाँ पे निगेटिव्स बढ़ती हैं। तो क्या तुम बाजार, तो डू यू नॉट, यहाँ तक समझ रहे हो, गो टू मार्केट, डू यू नॉट गो टू मार्केट, है कि नहीं। तो डू यू नॉट गो टू मार्केट, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। आगे हम देखेंगे WH सेंटेंस। अब इसी में, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, है कि नहीं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे हम WH को समझेंगे। WH सेंटेंस, तो WH सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OSC प्लस क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा सा ये नया हम इन्वेंशन कर दिए हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। तो WH डू या डज प्लस V1 और OSC प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बर्ड को समझो थोड़ा सा। WH मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं वाई हो गया, वाई मतलब क्यों, है ना। वेन हो गया कब, वेयर हो गया कहाँ, हाउ हो गया कैसे, बीच हो गया किसका, है ना। उसके बाद हाउ, वाट भी कर लेना है यहाँ पे, हाँ, वाट हो गया क्या। तो ये सब वर्ड्स आपका, फिर बीच हो गया, होम हो गया, वेयर हो गया, ये सब तो हो गया, ठीक ना। तो ये सब WH वर्ड्स होते हैं। इसका जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तुम पटना कब जाते हो, तुम पटना कब जाते हो। तो यहाँ पे देखो, तुम पटना कब जाते हो, कब यहाँ पे आ गया, तो क्या लगेगा, भेन पहले, WH हमारे क्या हो गया, भेन, तो भेन हो गया। उसके बाद क्या लगा होगा, डू, तो भेन डू यू, भेन डू यू हो गया, भेन डू यू, WH यहाँ पे भेन हो गया ना। डू डज, तो डू सब्जेक्ट यू, V1, तो यानी गो टू पटना। तो देखो बच्चे, अब इसका निगेटिव भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, तो WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस OC, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे तुम पटना कब नहीं जाते हो, निगेटिव हो जाएगा ना, WH निगेटिव्स, तो आप कर लोगे, वो B2 थोड़ा लेंदी बन जाएगा। अब थोड़ा सा आप ये बताओ कि आपको जैसे इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक का, यानी कौन सा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आपको जैसे नहीं समझ में आता है और उसका आप वीडियो चाहते हो कि सर आप एक बार वीडियो को बनाएं, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें किस तरह का आपको वीडियो चाहिए। तो ये आपका पूरा आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंस था, ठीक है। अब हम इसी का एक और पार्ट्स पढ़ेंगे जिसमें बिल्कुल मिच्योर पढ़ेंगे, और उसमें हम अब एक बताओ, हमें 3 पार्ट्स का वीडियो बनेगा ओनली फॉर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, पहला मैंने ये बनाया। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये था हमारा स्पेशल नहीं, ये हमारा जनरल रूल था, जो कि हर चीज सर हर लोग कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन अब हमारा था स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स में नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके बाद हम इसको टेंस का यूज भी बताएंगे। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।